अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। हज एंड उम्रा कमेटी ने कौन सी नई गाइडलाइन जारी की है, इसके अलावा जो ट्रैफिक रूल्स नए आए हैं उनका कल से लागू होगा और उसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी आई है। और कैसे सऊदी अरब के अंदर भी अब टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों का माहौल आम होता जा रहा है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें सपोर्ट भी करते रहें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है भारत से। पहली खबर भारत से ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 20 सालों में हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा भारत के अंदर बताया जा रहा है। 3 ट्रेन का आपस में भिड़ना एक दूसरे से और लगभग 290 से ज़्यादा लोगों का एक टाइम पे मर जाना। हादसे में 290 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। चेन्नई से एक ट्रेन कोलकाता की तरफ जा रही थी और एक ट्रेन कोलकाता से चेन्नई की तरफ आ रही थी। रास्ते में ओडिशा के बालासोर इलाके में इन दोनों ट्रेन की आपस में भिड़ंत हुई और इसी के साथ साथ एक गुड्स व्हीकल यानी कि माल गाड़ी भी इन दोनों ट्रेन के बीच में लपेट में आ गई, जिसके ऊपर आज किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने भी भारत के प्रेसिडेंट को मैसेज भेजा है, अपनी सहानुभूति जताई है, सभी मरने वालों की और जो लोग घायल हुए हैं उनकी अच्छी सेहत के लिए भी दुआएं की हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है उन नियमों को लेकर जिनके चालान भी हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिकली यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली कर दिए गए हैं। संडे से ये लागू हो गया है सऊदी अरब की सड़कों पर। ट्रैफिक जनरल डायरेक्टरेट की तरफ से ये आया था, जिन्होंने नए 6 ट्रैफिक नियमों पर चालान ऑटोमेटिक करने का फैसला किया था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये कौन कौन से नियम हैं। हैवी व्हीकल जैसे कि ट्रक और बसेस का राइट लेन पे ना चलना। अगर आप एक हैवी ट्रक के ड्राइवर है सऊदी अरब के अंदर और आप राइट लेन पर नहीं चलते हैं तो भी आपका चालान ऑटोमेटिकली अब हो जाया करेगा। इसके अलावा साइड वॉक यानी कि जो लोगों के पैदल चलने की जगह होती है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं तो भी आपका चालान ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर, आपकी नंबर प्लेट पर हो जाएगा। इसके अलावा वेदर ख़राब है, बारिश है या कोई ऐसा मौसम है जहाँ पे आपको जो लाइट्स चालू करना यानी कि जो लाइट चालू करके गाड़ी चलाना अनिवार्य है, वो लाइट्स आप नहीं चलाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपका चालान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अलावा जो कॉमन नियम था यानी कि जो आम नियम था, जैसे कि सऊदी अरब के अंदर लोग अक्सर करते हैं नंबर प्लेट्स को छुपा देना या फिर फेक नंबर प्लेट्स लगाकर गाड़ी को भगाना जिससे कि ओवर स्पीडिंग का चालान ना हो, अब इस पे भी पाबंदी लगा दी गई है। और अब अगर आप ऐसा करते हैं कि आप किसी नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को छुपाते हैं तो भी आपका चालान ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली आपके नंबर पर पहुंच जाएगा। तो अब इन सारे ट्रैफिक नियमों का आप ध्यान रखें और इनका इलेक्ट्रॉनिकली होने के बाद में अब किसी भी तरीके का कोई भी चांस किसी के पास भी नहीं बच सकता कि वो कोई भी किसी भी तरीके का नियम जो है वो तोड़ सके। अगली खबर हमारे पास आ रही है रियाद से। बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आम सा दिखने वाला ये फ्रिज कोई फ्रिज नहीं है। इसका जब डोर पुलिस ने ओपन किया तो ये देखिए, इसके अंदर पूरा एक फ्लैट है, रूम है जहाँ पे वायलेशन वाले वर्कर रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वैसे वर्कर हैं जो कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर रुके हुए हैं, जैसे कि किसी का इकामा ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो सऊदी अरब के अंदर रुका हुआ है या फिर अपने कफील से भागा हुआ है और दूसरी जगह काम कर रहा है। ऐसे लोगों को यहाँ पर छुपा के रखा जाता था, म्यूनसिपलिटी से, बल्दिया से छुपा कर रखा जाता था, जिसका खुलासा रियाद के अंदर आज हुआ है। और पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि जितने भी वर्कर इसके अंदर रह रहे थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इसका जो मालिक है इस बिल्डिंग का, इस फ्लैट का, उसको भी वायलेटिंग वर्कर को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। तो गैर मुल्की किस तरीके से दिमाग लगाते हैं सऊदी अरब के अंदर जुर्म करके बचने का,
लेकिन मैं आपको बार बार एक ही सलाह देता हूं और ये बात रिपीट करता हूं कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, वो चाहे छोटा जुर्म हो या बड़ा जुर्म हो, आप नहीं बच सकते ज़्यादा दिनों तक। ये देखा आपने कि कैसे एक फ्रिज के अंदर से, यानी कि कोई आम इंसान अगर देखता है तो उसको यही लगेगा कि फ्रिज रखा हुआ है और उसके अंदर खाने पीने की चीज़ें होंगी, ना कि कोई एक प्रॉपर रूम होगा या फिर एक रास्ता होगा जिसके अंदर गैर मुल्की वर्कर रह रहे हैं। तो आप लोगों से फिर से मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सऊदी अरब में जिस काम के लिए आते हैं और जिस कफ़ील के पास आते हैं, उसी काम में सऊदी अरब में रहें और कोई भी यहाँ का रूल ना तोड़ें, जिससे कि आप और आपका परिवार आपके अपने मुल्क में परेशान ना हो। अगली खबर हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा कमेटी की तरफ से, जिन्होंने लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है उन वेबसाइट्स और ऐसे लोगों के खिलाफ जो हज के नाम पे आपसे पैसे ऐंठते हैं या फिर आपको हज परमिट देने की बात करते हैं। यानी कि फ़ेक वेबसाइट्स और फेक काउंटर्स जो चलाए जाते हैं सऊदी अरब के अंदर या फिर सऊदी अरब के बाहर भी, उनसे सावधान रहने के लिए हज एंड उम्रा कमेटी ने आपको सलाह दी है और कहा है कि नस्क ऐप के ज़रिए ही आप अपना हज परमिट जारी करें। और स्पेशली जो लोग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आते हैं, उन लोगों के लिए नस्क ऐप पर एक स्पेशल हज प्रोग्राम करके वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, उसके ज़रिए वो अपना हज की बुकिंग कर सकते हैं और उसी के ज़रिए उनका पेमेंट भी हो सकता है। जो लोग सऊदी अरब के अंदर से हज का परमिट लेना चाहते हैं, उनके लिए हज एंड उम्रा कमेटी की तरफ से एक वेबसाइट भी जारी की गई है। ये वेबसाइट जो आप नीचे देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना हज का परमिट निकाल सकते हैं। ये वेबसाइट सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर काम करती है। सऊदी अरब के बाहर से आने वालों के लिए नस्क ऐप पर स्पेशल एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से जाकर वो अपना हज परमिट निकाल सकते हैं और वहीं पर पेमेंट भी कर सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। 3 सऊदी नागरिकों ने एक टेररिस्ट सेल ज्वाइन किया और उनके पास नई तकनीकी वाले हथियार और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारूद भी बरामद हुआ है। और इन हथियारों से वो सऊदी अरब के अंदर ही जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया, वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर हमला किया। और इसके अलावा उनके ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं, जैसे कि रेप का केस भी उनके ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर किसी को लूटना या फिर ज़बरदस्ती लड़कियों के साथ गन पॉइंट पर अश्लीलता करना, ऐसे कई मामले इन तीनों के खिलाफ दर्ज थे। बहरहाल तीनों को गिरफ्तार किया गया और स्पेशल हाई कोर्ट में इनके ऊपर केस चलाया गया और आज रॉयल कोर्ट की तरफ से तीनों के सर कलम करने का हुक्म जारी किया गया। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए या फिर इकामा, नकल कफ़ाला, कफ़ील, पासपोर्ट, जवाज़ात, किसी के भी मुताबिक आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का सवाल आता है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। हमें सपोर्ट करते रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।